Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो उसने आपको और मुझे हम सबको दिया है, और परमेश्वर ने संभव किया कि वो आपको और हमें यहाँ पहुँचाए ऑनलाइन फेलोशिप में। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया में आपका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। हम प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आज प्रभु आपको आशीष दे और आप आशीष पाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ये समय होगा, ये अवसर होगा कि हम हमारी वर्शिप टीम के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत सुनेंगे। आप भी सुने, एंजॉय करें और प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने अवसर दिया आपको मुझको कि हम एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। हम धन्यवादी हैं उन सब भाई बहनों के जिन्होंने इन गीतों को लिखा है, हमसे पहले गाया है और उन गीतों को सुनकर हमने आशीष को पाया है। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इन गीतों को गाकर आशीषित हों, प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी महिमा स्तुति करते हुए अपने दिन प्रतिदिन एक कदम आगे प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आइए आराधना शुरू करते हैं। प्रभु
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम मिट्टी और आप हमारे कुम्हार हैं। हम चाहते हैं आप हमें अपने हाथों में ले लें, अपने हाथों से हमें सजाएं, हमें संवारें, हमें बनाएं। धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। आगे का समय जब हम आपके वचन को सुनते हैं, आप हमें आशीष दें। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे भाई एंथनी के साथ मिलकर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको दिया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु, जो वचन आज प्रभु जी आपके दास के द्वारा बोला जा रहा है प्रभु जी। होने दे पवित्र आत्मा, आप अगुवाई करें, सुनने वाले आशीष पाए प्रभु जी, चंगाई पाए, रिहाई पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Praise the Lord, everybody. Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने ये समय दिया है, ये अवसर दिया है आपको और मुझे, हम सब लोगों को,
कि हम यहाँ पे जमा हो सकें। आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के मैसेज की। हिंदी के मैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा और ये इसलिए किया जा रहा है कि इसकी डिमांड आ रही है कि पास्टर साहब आप हिंदी में बोलते हैं, आप इसको इंग्लिश में भी प्रीच करें, ताकि बहुत सारे लोग जो सुनना चाहते हैं, देख रहे हैं, वो समझ सकें बात को। तो इसीलिए आज से हम हिंदी और इंग्लिश में भी करेंगे। आप इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करते रहें कि किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना हो और परमेश्वर का आत्मा जैसे यहाँ पे काम करता है वैसे ही सुनने वालों में भी काम कर सके और सही ढंग से, सही रीति से सारी बातें पूरी होती चली जाएं। हम घटें और वो बढ़ें, ये निहायत ज़रूरी है। चलिए, आज का हमारा थीम है, हम देखेंगे यशाया भविष्यद्वक्ता। Let us all turn our Bibles to the book of Isaiah. यशाया भविष्यद्वक्ता आज का हमारा थीम है। The theme of our preaching is Isaiah the prophet. आइज़ाया द प्रॉफिट। मेरे साथ निकालें आप यशाया नबी की किताब, उसका 6 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। Let us all turn our Bibles to the book of Isaiah, chapter 6, verses 1 to 5. मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ा जाएगा इसे। लिखा है, सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। स्क्रिप्चर के ऊपर जो हेडिंग है वो ये है, लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने, यानी कि यशाया नबी कह रहा है, यशाया नबी ने, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें हिल गई और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, यशाया नबी कह रहा है ये, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। Isaiah chapter 6, verses 1 to 5, it says, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Verse 2, Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with the 2 he flew. Verse 3, And the one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lamb, is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4, And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with the smoke. Verse 5, So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. यशाया नबी अपने बारे में सारी बातों को करते हुए, ये यशाया नबी के बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं। यशाया नबी की किताब 1 अध्याय से 5 अध्याय के बीच में जो कुछ भी उसने बोला है, वो बस लोगों को फटकारता, डांटता और उनके पाप और बुराइयां गिनवाता रहा। We all know about the prophet Isaiah. When we read the book of prophet Isaiah from chapter 1 to 5, we see that Isaiah is scolding people, he is reminding people of their sins, and he chastised them. लेकिन यहाँ 6 अध्याय के 5 पद पे, 6 अध्याय का जो 5 पद है वो हमारा मेन मुख्य पद रहेगा। The main topic of our teaching will be verses 5 of chapter 6, the book of Isaiah. यशाया 5 पद में बहुत अच्छी बात कहता कि तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। In verse 5, Isaiah say very clearly said that, Woe is me, for I am undone. यहाँ एक बात आती है कि परमेश्वर को वो कहता है कि मैंने महाराज अधिराज सेनाओं के यहोवा को देखा है अपनी आंखों से। Isaiah in verses 5 says that, For my eyes have seen the King. और यहूदी लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता है। And the Jewish people know that no one can see the Lord. अगर किसी ने परमेश्वर को देखा तो वो उसी वक्त मर जाएगा। If anyone sees the Lord, he shall not live. ऐसा लिखा है निर्गमन की किताब 33 अध्याय के 20 पद में। It says in Exodus chapter 33 verse 20 that, You shall not see my face. If you see me, you shall not live. ये वाली बात थी। इस बात को कहकर सोच करके यशाया कहता कि अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन एक बात जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहाँ बताई है, What the Spirit of Lord has revealed on me is, वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। This is the thing that I wanted to share with you. यशाया का ये कहना, Yes, Isaiah by this says that,
वर्ष 5 में, in verse 5, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। woe is me, for I am undone. यशाया जब इस बात को बता रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को देखा है, एक बात। दूसरी बात वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। और वो एक बात और कहता है साथ साथ कि मैंने देखा कि परमेश्वर विराजमान है और उसकी प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से, कि वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। Isaiah says that I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. और दूसरी बात वो ये कहता है कि मैंने साउंड सुनी है स्वर्ग की। And the second thing he says that he heard the voice of the heaven, साराप, seraphim, जो कि स्वर्गदूतों की एक प्रजाति है, who is one of the species or one of the categories of angels. वो ये कहते हैं, They say that पवित्र पवित्र पवित्र। holy, holy, holy. इसका मतलब It means that यशाया Isaiah, स्वर्गीय seeing the heavenly things, स्तुति और आराधना की आवाज सुन रहा he है। has heard the heavenly praise and worship. यशाया Isaiah, जो मुझ तक बात पहुंचाई गई the है thing that has been reached out to वो me, मैं आपको बताना चाहता I हूँ। wanted to share that with you. 5 पद में, In verse 5, इसकी 5वीं आयत में verse 5, यशाया Isaiah अपने बारे में बात कर रहा है। talks about himself. वो ये कह रहा है, He says that जब मैंने परमेश्वर को देख लिया, when I have seen the Lord, मैंने उसकी महिमा को देख लिया, when I have seen His glory, मैंने उसके स्वर्गदूतों की आवाज सुन ली, when I have seen His इतना angels, बड़ा प्रकाशन I have seen this divine पृथ्वी पर revelation ले आया, brought on earth. लोगों ने इसको सुना, People have heard it. इसके बावजूद भी, In spite of all these things, इतना परमेश्वर के क्लोज जाने के बावजूद in भी, spite of going so close to the Lord, इतना ज्यादा अच्छे से स्पष्टता से परमेश्वर की बात को सुनने समझने के बावजूद भी, in spite of hearing so clear the voice of the Lord, अगर मेरा जीवन परिवर्तित नहीं होता है, if my life is not changing, मेरा स्वभाव नहीं बदलता है, my attitude is not मेरा changing, चरित्र नहीं बदलता है, my behavior is not मेरी बोली changing, भाषा नहीं बदलती है, my way of speech तो is कहता not कि हाय मुझ changing, पर, then woe is on me. हाय मुझ पर। Woe is on me. आज भी Today also, बहुत सारे लोग ऐसे ही there are हैं, lots of people, बहुत सारी बातें स्वर्ग से ले आते हैं। they bring down divine अगर मान revelations. लीजिए If मैं I बहुत सारी बातें स्वर्ग की आपको बताता हूँ, If I tell everything बहुत about, सारी बातें स्वर्ग से ले आता हूँ, if I bring divine और आज भी revelations, मेरे जीवन से, and if today मेरे व्यवहार से, my life, मेरे चाल चलन से, my character, झूठ, lies, छल, fornication, कपट, treachery, धूर्तता, cunningness, चालाकी, fraudulence, धोखाधड़ी, deception, अगर ये अलग नहीं होती है, this is not living my तो life, इतना परमेश्वर को इतना जानने के बावजूद in भी, spite of knowing all these things, इतना क्लियरली सुनने के बावजूद in भी, spite of hearing so clear the हाय voice मुझ of the Lord, पर। woe is on me. अपने आप को कह रहा है कि कर्स ऑन मी, मैं श्रापित हूं अगर मैं फिर भी नहीं बदलता हूं तो। Isaiah says about himself, woe is me, for I am undone. हिंदी और देसी भाषा में कहते हैं कि अगर इतने के बावजूद भी मैं नहीं बदला, इतनी जानकारी के बावजूद, इतने बड़े प्रकाशन के बाद भी मैं नहीं बदला, तो नालत है मेरी जिंदगी पर। In Hindi, people say that tarnation to me or damnation on me. और मैं सोचता हूं कि मोस्टली लोग इस बात से सहमत हैं। And I believe that most of you will agree with this. यशाया कहता है, Isaiah says that आप खुद सोचिए, विचार कीजिए अपने बारे you में। yourself think about yourself. मैं अपने बारे में विचार I will करूं। think about myself. मेरा किसी और को कुछ कहने का उद्देश्य बिल्कुल I do नहीं not है। want to pinpoint other people. मैं तो केवल I just want वो to बात आप तक लाना चाहता हूं share the things जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा that है। God has revealed on me. जब यशाया When इतना Isaiah क्लोज चला गया परमेश्वर के, went so near to the Lord, इतना क्लियरली बातें आ रही हैं स्वर्ग से, when he got so clear revelation ऐसा about the God, कैसे हो सकता है? how can this be जो possible व्यक्ति that a person स्वर्ग खुला देख रहा है, has seen the heaven open, स्वर्गदूतों को देख रहा है, has seen the angels, स्वर्ग की आवाजें सुन रहा has seen है, the heavenly उसके मन में voices, झूठ और कपट कैसे पाया जा how सकता can है? lies, treachery and fraudulence be found in his life? ये तो ना समझने वाली बात है, This is a thing that we cannot मेरी agree समझ से upon. बाहर की बात है। This is beyond my comprehension. क्या यशाया Isaiah अपने बारे में कहता है says about कि himself, अगर इतने के बावजूद भी, if still I am seeing these things, परमेश्वर के इतना क्लोज जाने के बावजूद in भी, spite going so near to the अगर Lord, मैं नहीं बदलता हूँ if still I am not changing, तो श्रापित हूं मैं। then damnation on अपने me. आप को कह रहा है वो ये He वाली says about himself that curse be on me. कहता है कि हाय मुझ पर। He says, woe is me. मेरे साथ निकालिए आप Please गोस्पल turn with me. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मत्ती की किताब, उसका 23 अध्याय। Let us all turn our Bibles to the Gospel according to Matthew, chapter 23. मत्ती 23 अध्याय, Chapter 23, Matthew, उसका 13 पद से लेकर के verse 13 to 29। 29. मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय के 13 पद से लेकर के 29 पद तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 23, verses 13 to 29. ये बात परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से, ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये बात परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से मुझ तक पहुंचाई गई है।
This thing was revealed to me by the Spirit of the Lord. यशाया के साथ जैसा हुआ, The same thing that happened with Isaiah. the यशाया prophet, जैसा रियलाइज करता है, the thing that Isaiah realized about himself, वो महसूस करता है इस बात को what he felt about, कि परमेश्वर के बारे की इतनी नॉलेज, after knowing the knowledge about God, after knowing God, परमेश्वर के विषय में after knowing about God, इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद, in spite of having all the knowledge of लोगों God, तक परमेश्वर की बात पहुंचाने के in बाद, spite of revealing all the things to the people, फिर भी एक परमेश्वर का जन, still one man of God, वो स्त्री हो या पुरुष, be it a man or woman, वो इतने कपटी, इतने धूर्त, इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? how can they be so treacherous, fraudulent, double standard? यशाया ये कहता है, Isaiah say this, अगर मैं इतने के बावजूद भी नहीं बदला, in spite of all these things, if I'm not changed, सिंहासन के इतने नजदीक जाने के बाद भी नहीं in सुधरा, spite of going so close to the throne of God, तो कह रहा है श्रापित हूं मैं। then he says, woe is me. आप जरूर विचार करते रहिएगा मेरी बात के ऊपर, You shall think about this, क्योंकि इस पर विचार करने के लिए because to discuss on this, बहुत बातें हैं यहाँ पे there are lots of things to परमेश्वर के understand वचन में, in the word और of God. परमेश्वर का आत्मा And the Spirit of the Lord जैसे मुझसे बात करता है, has spoken to me. मैं बिलीव करता हूँ I believe वो आपसे भी बात he करेगा। will also speak to you. मत्ती की किताब Gospel 23 of अध्याय Matthew, 13 पद से 29 पद तक, chapter 23, verses 13 to 29. इस पूरे पोर्शन में In the whole portion, प्रभु यीशु मसीह Jesus Christ 8 बार says 8 times, शास्त्री और फरीसियों को says to the prophets and the Sadducees, बोलते हैं, हाय तुम पर, he says, woe to you, you श्रापित hypocrites, श्रापित हो तुम, you are cursed, क्योंकि because तुम परमेश्वर की you व्यवस्था के बारे में जानते हो, because you know about the law of the God, परमेश्वर के बारे में they know about God, सारा ज्ञान तुम्हारे पास है, they had all the knowledge of God, अधिकार तुम्हारे पास they है had the कि authority तुम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के मार्गों पर, that they may lead people to the righteous path, परमेश्वर की बातों पर चलाते, that they may teach the people about God's उन्हें law, परमेश्वर की बातें बताते, that they may teach about the covenants ताकि of वे God, परमेश्वर का भय माने और उसका आदर करें। that they may fear God and walk in लेकिन His तुमने ways, ऐसा नहीं किया, but they did not do it. सारी जानकारी होने के In बावजूद, spite of knowing all सारा things, सही नॉलेज होने के in बावजूद, spite of having all the correct knowledge, तुमने लोगों को धोखा दिया, they deceived people. तुम विधवाओं के घर खा गए, They devoured the widow's house. तुमने घूस लेकर के They took bribes. न्याय को बिगाड़ दिया, They were not fair to the justice. अन्याय किया तुमने, They did injustice. तुमने दुखियों की शुद्धि नहीं ली, They caused harm to the people. तुमने किसी भी प्रकार से लोगों की सहायता नहीं की They did not help people जिनको वास्तव में तुम्हारी सहायता की who जरूरत थी। needed the most help. तुम परमेश्वर के बारे में सारा नॉलेज रखते हो, They keep all the knowledge about God. उसके बावजूद भी In spite of all तुमने that, अन्याय किया है। they did injustice. यीशु मसीह कहते हैं, Then Jesus says, श्रापित हो तुम, cursed on you. तुम्हारा Your इन सारी बातों का knowing all these things, ना जानना ही भला था। it is good that you should not अब have आप known मेरी them. बात पर विचार करें, Now you think on what I'm saying. क्या यशाया गलत था? Was Isaiah wrong? मैं सोचता हूँ यशाया गलत नहीं था, I think he was not wrong. क्योंकि यशाया ने बेहतरीन बात आप तक मुझ तक पहुंचाई है। Because he has revealed so good thing to us. आज भी Today also, मैं इस बात को I believe this. अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। I'm talking this through my own experience. आज भी हमारी कलीसियाओं में Today also in our इस churches, प्रकार के बिलीवर्स हैं there are people found जो हमारे बीच में स्वर्ग को ले आते हैं, who bring heaven to earth, जो रिलीज करते हैं कई सारी ऐसी बातों को, who reveal the divine जो स्वर्ग revelations, की बातों को who reveal the heavenly साधारण things, मनुष्यों तक ले आते हैं। bring to the ordinary people. क्या उनमें आज यशाया की आत्मा के लोग हैं Are they still found the spirit of Isaiah in themselves, जो कह सके इस बात को who say about themselves, कि मैंने स्वर्गदूत देखे, I have seen heavenly मैंने स्वर्ग things, को देखा, I have seen मैंने heaven, सारापों की आवाज सुनी, I've heard the मैंने seraphim, तुरही की आवाज सुनी, I've heard the मैंने trumpet, स्वर्ग को देखा है, I've seen मैंने heaven, खुला स्वर्ग देखा है, I've seen the और open उसके heaven, बावजूद भी and in spite of उन all लोगों these में things, उन लोगों में in that people, चालाकी पाई जाए, lies, झूठ पाया जाए, fraudulence, धोखाधड़ी double पाई जाए, standards, deception is found. डबल मुंह के लोग पाए जाएं, They are double standard people. तो क्या ये है इस आत्मा के जो कह सके कि अगर ऐसा है तो हाय मुझ पर? Can they still say about themselves what Isaiah say? Woe is me. दूसरे को कंडम करने से पहले अपने आप को कंडम कर देना। Before condemning other people, we should condemn ourselves. आज कलीसियाओं में Today in churches, ये चीजें लाने वालों की people who bring these revelations, कमी नहीं है, we have full of them. होना चाहिए। They should be people. मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against it. आपको परमेश्वर की बातें नीचे जमीन पर लाना You चाहिए should bring the heavenly things to the ordinary people, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा को जाने so that people may know the glory of God and worship Him, और परमेश्वर के प्रति and towards God, भय और आदर से भर जाएं।
people may live with fear और अपने आप को ठीक ठाक करना शुरू कर दें। and they may correct themselves. मैं ये सोचता हूँ, I think that मेरा अपना मानना है, this is my opinion. अगर किसी ने स्वर्ग को खुला देखा है, If anyone has seen heaven open, गॉड को देखा है, if anyone has seen स्वर्गदूतों God, को देखा है, if anyone has seen या स्वर्ग की angels, किसी भी एक्टिविटीज को देखा है, or have experienced any activities of the उसके heaven, बावजूद तो जीवन बदल जाना चाहिए। by seeing that their lives must be changed, ये सोच करके by thinking this, कि यही सच है that this is true, और यहीं पे मुझे जाना है, and here I have to reach, तो मुझे अभी से वहां पहुंचने की तैयारी करना then I have चाहिए। to prepare myself to go मुझे there. अपने आप को शुद्ध करना I चाहिए। have to keep myself प्रभु purified. यीशु मसीह Jesus Christ, हमें शुद्ध कर चुके हैं, He has purified लेकिन us, मुझे शुद्धता में बने रहना but चाहिए। I have to remain in that उसको मेंटेन purification. करके रखने में प्रयास करना पड़ेगा। I have to maintain that holiness. मैं ये सोचता हूँ, I think that यशायाह ने बहुत अच्छी बात कही है Isaiah has said the point कि मैं नाश हुआ, that woe is me. अगर मैं नहीं सुधरता हूँ तो मैं नाश होने के योग्य ही हूँ। If I am not changed, that I shall be damned. इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है In the book of Hebrews, it कि वो says अपने that सारे नॉलेज के बावजूद भी, in spite of having all the knowledge, सारी शिक्षा के बावजूद भी in spite of having all the teachings, नाश हो गए। they are cursed, they are destroyed. जो लोग बिना ज्ञान के नाश हुए, People who have been destroyed without the knowledge, ये बात समझ में आती है, it is understandable. लेकिन लोग परमेश्वर को ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी In spite of having all the knowledge of God, तब भी नाश हो गए। people are destroyed, इसका ruined. मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब यही है It means that कि ये परमेश्वर की विल नहीं थी, that this is not the will of the ये इनका Lord. खुद अपना चुनाव था। It was their own choice. तो मेरे प्रियो, So my beloved, मैं यहाँ पे आपको here I want to say that एक व्यक्ति से और मिलवाना I चाहूंगा, want you to meet one more person, तरशूस के शाऊल से। Saul of Tarsus. मेरे साथ निकालिए आप Let's turn our Bibles to प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, the book of Acts chapter 9, 1 पद से 6 पद तक। verses 1 to 6. प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। The book of Acts chapter 9, verses 1 to 6. शाऊल का हृदय परिवर्तन। The transformation of the soul. शाऊल 1 पद से 6 पद के बीच में ऐसा लिखा है कि जब शाऊल दमिश्क नगर को जा रहा था, तो वहां पे दमिश्क नगर की सीमा पर उसका टकराव प्रभु यीशु मसीह से हुआ। Verses 1 and 6 explains that when Saul was on the way to Damascus, in the border of the Damascus, he encountered Jesus Christ. इस तरसूस के हत्यारे से, The Saul of Tarsus, ये हत्यारा था, he was a murderer. इसने परमेश्वर के बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा था। He has killed many innocent Christians. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इससे हुई, When Jesus Christ met him, 6th वर्ष में in 6th verse, लिखा है, it says that, परंतु अब उठकर उस नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। and verse 6 says that the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. अब इस व्यक्ति को And this man, प्रभु यीशु मसीह की इससे बात हुई। Christ has talked to him. जब प्रभु यीशु मसीह की इससे बात हुई, When Christ had a conversation with Saul, ये तब तक till that, तरसूस का शाऊल था, he was still Saul of और उसने Tarsus, बहुत सारे निहत्थे और मासूम लोगों को मारा था। and he has persecuted and killed many innocent Christians. प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन इसके पास पहुंचा। Jesus Christ revealed himself. आप और मैं अच्छे से जानते हैं, We all know much better पूरी that न्यू टेस्टामेंट में in the whole New Testament, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके leaving Jesus Christ, पौलुस Paul स्टार प्रचारक रहा है। was the star preacher. हम सब लोग इस बात को अच्छे से We जानते all हैं। know that. मेरे साथ देखिए, Please let us look प्रेरितों के काम की किताब Acts 26 अध्याय chapter 26, 19वीं आयत, verse 19. अपने कार्यों का वर्णन है। When Paul talks about his works, 19वीं आयत में in verse 19, ऐसा लिखा है, it says that अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। Paul says that therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. ऐसा कैसे हो सकता है? How can this be possible? आपको स्वर्ग से कोई बात पहुंचाई जाए If the heavenly thing is और आप revealed उसे to you, इग्नोर करके अपने लाइफस्टाइल में जीने लगे। and if you ignore it and live your own lifestyle, यशायाह से तो ऐसा नहीं हो सका। yes, as I could not do it, यशायाह समझ गया था इस बात को। as I understood that, ये उत्तम बात जो मुझ तक पहुंचाई गई है, that this is the most beautiful thing that has been reached मुझे out इसका to आदर me. करना I चाहिए, had to obey it. इसको मान लेना I चाहिए had to obey it और इसके अनुसार जीवन जीना and चाहिए। had to live my life अगर इसके according to अनुसार it. मेरा जीवन नहीं होता है If I'm not living according to it, तो मरना भला है। then it is पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है राजा अग्रिप्पा को। ये बात मुझे बड़ा टच करती है। कह रहा है कि मैंने स्वर्गीय आज्ञा को, स्वर्गीय कमांड को, उसको मैंने ठुकराया नहीं, मैंने वही किया जो उसने मुझसे कहा था। और स्वर्गीय आज्ञा उसको इतनी मनवाते उसकी जान चली गई, लेकिन उसने मानना नहीं छोड़ा।
This thing is very close to my heart when Paul says that I have not disobeyed the heavenly vision. सोचिए आप इस बात को, पौलुस क्या कहता है कि हे राजा अग्रिप्पा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। Please think on this when Paul says that I have not आज disobeyed. कलीसियाओं में कितने ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो दर्शन पाते हैं, स्वर्गीय बात पाते हैं, और उसके अगेंस्ट में उनकी लाइफस्टाइल, उनका बोली भाषा तौर तरीका रहता है। How many people are there in churches who see heavenly things but they are ignoring it and living their own lives? बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, I just want to say this. प्रभु यीशु मसीह Jesus Christ, जिसने who has शास्त्री और फरीसियों से confronted Pharisees and Sadducees, ये बात कही who said to them, कि हाय तुम पर, woe to you. वो इसलिए कही He said that because क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, they knew वो everything. खुद भी परमेश्वर के पीछे सही ढंग से चल सकते थे, They could have walked according to the word of God और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पीछे सही ढंग से चला and सकते would थे। have said everything that God says to the people. जब वो इसको करने में नाकाम हुए, When they could not do it, तो प्रभु यीशु मसीह को यही कहना पड़ा, then Jesus had to say that, श्रापित हो तुम, woe to you, सारी जानकारी के बावजूद in भी, spite of having all the knowledge. क्योंकि मैंने ऐसा सुना है Because I've heard this परमेश्वर के लोगों से from the people कि of God, परमेश्वर का अभिषेक, that the anointing of the Lord, प्रेजेंस ऑफ गॉड the presence of God आपके जीवन में in our lives, परमेश्वर की it's the will of शांति और God. आनंद लाती है। Brings peace उसकी and will of उपस्थिति the लाती है। Lord. It brings presence in अगर our आप life. और मैं उसको पाने के बावजूद भी योग्य नहीं रहे, In spite of having the presence of God, if we are not able to do it, तो ये चीजें कर्स भी लाती हैं। then these things can also bring curse in our शाऊल को life. अभिषेक किया गया था Saul was anointed और उसको कुछ समझाया गया था, and he was लेकिन made जब things उसने उस understand. अनॉइंटिंग की का रिस्पेक्ट नहीं किया, But when he disrespected that anointing, उस स्वर्गीय आज्ञाकारिता का उसने आदर नहीं किया, when he disobeyed the heavenly तो वो things, चीजें कर्स भी ले आई। then that things brought curse in his life. यशाया Isaiah आज आपको today, और मुझे to me and to you, he says that ये समझाना चाहता है, he wants us to understand, अगर आप में से, हम में से कोई भी ऐसा स्त्री पुरुष आज यहाँ पर है जो मुझे सुन रहा है, if people are listening to me, जिसने स्वर्ग को खुला देखा है, who has seen heaven open, स्वर्गदूतों को देखा who है, has seen the angels, स्वर्गदूतों की आवाज सुनी है, who has heard the voice of डिवाइन the वर्शिप को angels, सुना है, who has heard the divine तुरही की worship, आवाज को सुना who है, has heard the sound of the trumpet, और आज भी अगर हमारे जीवन से झूठ अलग नहीं हुआ, if still lies is still found in my life, तो क्या हम में से किसी में ऐसी हिम्मत है कि अपने बारे में कह सके कि हाय मुझ पर? can we still confess like Isaiah confessed, woe is me or woe unto me? अगर हम नहीं भी कहेंगे If we do not say it, तो क्राइस्ट कहेगा, then Christ will say it. जैसे उसने शास्त्री फरीसियों को बोला। Likewise, he said to the यशाया Pharisees, ने Isaiah एक्सेप्ट किया, accepted, शास्त्री फरीसियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। Pharisees and Sadducees did not accept. अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, If they did not accept, तो व्यवस्था के मालिक, so the Lord of the law, सारे स्वर्ग के स्वामी the creator of the heaven, को खुद कहना पड़ा, then he himself हाय said, तुम पर। woe to you. बड़े ध्यान से समझने और सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। We must understand it with carefulness. आज भी Today also, हमारे मसीह समुदाय में we have people in our Christian community स्वर्गीय बातें लाने वाले who sees heavenly things, परमेश्वर के लोगों की who bring the divine revelation. कमी नहीं है, We have all the people, होनी भी नहीं चाहिए, and there should not be limit of these और people. भी ऐसे लोग चाहिए We need more people तो like परमेश्वर this की बातें परमेश्वर के लोगों तक ले आए, who bring the heavenly ताकि things to the लोग ordinary जीवित people, बातों को सुन करके so that people may know God, परमेश्वर के प्रति that they may live आज्ञाकारिता, according to the law of आदर God, और भय से भर जाएं। that they may live lives according to the fear of the Lord. लेकिन मेरे प्रियो याद रखें, But my beloved, आप remember, यशायाह को कभी मत भूलना। please do not forget Isaiah. ये चीजें लाने वाले लोगों, People who bring these things, आपकी बहुत सख्त जरूरत है, we need you. लेकिन बच के चलिएगा आप लोग, But be careful कहीं यीशु मसीह को आपको ये ना कहना पड़े that Jesus Christ may not say about you, हाय तुम पर, woe to you. क्योंकि तुम सब कुछ जानते थे, In spite of knowing all these सब things, कुछ तुम्हें बता दिया गया in था, spite of revealing all these तुम things, तक बहुत कुछ पहुंचा दिया गया in था। spite of bringing divine ये बात यूं revelations, कहना चाहिए, we should say like this, परमेश्वर यही कहेगा God would say कि क्या बताना बाकी रह गया था, that what things that you shall not know, क्या दिखाना बाकी रह गया था, the many things have been shown to you, जो तुम्हारे जीवन आज भी नहीं बदले। that your lives are not still बड़े changed. दुख की बात है, It is a very sad part. यशायाह परमेश्वर सॉरी यहोवा परमेश्वर Yahweh the Lord, अपनी प्रजा के बारे में कहता है, he says to his people, इजराइल के बारे में, he says about कि मैं Israel, मिस्र से एक दाखलता ले आया, that I have brought Israel from Egypt, मैं एक दाखलता ले आया, that I have brought Israel, और मैंने उसके चारों तरफ उसको ला करके मैंने एक अच्छी जगह पे लगा दिया, then and I have planted it in a very good soil, मैंने उसके आसपास बहुत अच्छा गड्ढा खोदा, and I have dig a very good ground around it,
ठीक से मैंने उसकी देखभाल की, and I've cared for it, मैंने उसकी ठीक से मदद की, and I helped it, लेकिन उसने फिर भी उसमें खट्टे अंगूर लगे। but still they did not produce good यहोवा fruits. परमेश्वर कहता है, The Lord says that मेरे परिश्रम में that according to my लेबर, labor, हे इज़राइल, O Israel, क्या कमी रह गई थी? what was the thing that I lacked? मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए, What all it I did not do for लेकिन you? तुझ में आज भी मेरी बातें नहीं पाई But जाती। still my words are not found और in you. परमेश्वर ये कह सकता है, And God can say किसी that. भी उस व्यक्ति को कह सकता है And He can say to anyone, जिससे वो कभी मिला था, the people, the man who has जिसको been उसने met him, कुछ दिखाया है, जिसको परमेश्वर ने कुछ दिखाया है, उससे वो कह सकता है, God can say to that person who has shown him, हाय तुम पर, woe to you, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया। because you did not do according to me. बड़ी पेनफुल बात है। This is a very painful thing. उन लोगों का जीवन परिवर्तित होना ही चाहिए The lives of people must change जो इन डिवाइन चीजों को देखते हैं। who see divine revelation and divine things. परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, God bless you all. संभाल कर रखे, Take और care of पवित्र you. आत्मा आपकी देखभाल करे। And Holy Spirit may lead you and guide और you. यशाया की बात And the things of Isaiah, जो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया ठीक ढंग what से, I have not brought to you in a proper manner, परमेश्वर का आत्मा ठीक ढंग से पहुंचा दे। may the Spirit of the Lord may reach out to you. प्रार्थना करेंगे हम। Let's pray. पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूँ आज के वचन के लिए, आज की बात के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी, यशाया ने जैसा किया प्यारे पिता परमेश्वर, उसके जैसा आत्मा और मन हमें भी दे, ताकि प्रभु जी हम केयरफुल रह सकें। प्रभु आज के संदेश का जो प्रभु जी सारांश है, जो निचोड़ है, इसका जो क्लाइमैक्स है, वो यही है प्रभु, कि लोग अपने आप को समझ सकें प्रभु जी, पहचान सके, जान सके इस बात को। प्रभु मदद करना, सहायता करना कि प्यारे प्रभु जी हमारे व्यक्तित्व बदलते चले जाएं। जो डिवाइन बातें हम देख रहे हैं वही डिवाइन बातें प्रभु, अच्छी बातें हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, बोली भाषा में पाई जाएं। दर्शन देखने वाले लोगों के, मेरे भी, हम सब लोगों के जीवन परिवर्तित होते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful time that you've given to us, Lord. Thank you, Lord, for one more day that you've shown in our lives, Lord. Thank you, Lord, that you have brought this message to us, Lord. Help us to become like Isaiah, Lord, that we may confess to ourselves, woe is on me. Lord, in spite of having all the knowledge about you, in spite of having all the things revealed to us, still our lives are not changing, Lord. We pray, Holy Spirit, that you talk to each one of us, Lord, that we may inspect our lives, that we may check our lives. In spite of having all these things, if we are not changing, Lord, you help us, Lord. I commit this entire session in your hands, Lord, and thank you, Lord, for all the people who have heard us, Lord, who have heard this message, Lord. We pray that, Holy Spirit, you may lead them and guide them and bring them to the correct knowledge of the Lord. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God's people, shalom on you. May the Lord bless you. Amen.